पीछे आवाज आ रही है ठीक से? पूछ रहा हूं। ठीक है। श्री मठिया महावीर हनुमान जी महाराज, जिनके परम पुनीत उपस्थिति में, जिनकी शरण में बैठकर हम और आप आज से प्रारंभ हो रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा गंगा में गोता लगाएंगे। श्री मठिया महावीर हनुमान जी महाराज इस कथा के मुख्य आयोजक हैं और उनकी ही प्रेरणा से ये राम कथा गंगा यहाँ आपके गांव में उपस्थित हुई है। मुख्य यजमान श्रीमान बाबू दिनेश पांडे जी, श्रीमती वंदना पांडे जी, श्रीमान अर्पित सिंह जी और श्रीमती रिद्धिमा सिंह जी। इनके साथ आज प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े प्रिय बड़े भैया मेरे श्रीमान प्रकाश चंद्र दुबे जी, जिनको आप सभी लोग लल्ले भैया कहते हैं। बगल में एक बाजार है आपके सूर्यावा, वहां के चेयरमैन प्रेम बिहारी उपाध्याय जी एवं श्रीमान विजयधर शास्त्री जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का बंदन पूजन किया। संयोग कहिए, सुयोग कहिए, हनुमान जी की कृपा कहिए, जो मन करे वो कहिए। इस कथा की रचना लगभग 3-4 वर्षों से थी। भैया जी लोग कई बार मिले और संभवतः जहां तक मुझे स्मरण में है 2023 के नवंबर महीने में जौनपुर में जाके कथा निश्चित हुई। तब मुझे भी नहीं पता था कि जहां कथा होगी वहां कोई हनुमान जी का मंदिर है। आप संयोग नहीं सुयोग का दर्शन करा रहा हूं आपको। इस कथा के प्रधान श्रोता कहिए, मुख्य यजमान कहिए, आयोजक कहिए, प्रेरणा स्रोत करिए, वो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज हैं। आगे दर्शन करिए। 1.5 साल पहले 2 साल पहले तिथि केवल दे दी गई थी। श्री हनुमान जन्मोत्सव का दिन होगा, हनुमान जी के जन्म की तिथि होगी। आप सभी लोगों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। तीसरा सुयोग दर्शन करिए। हनुमान जी प्रधान श्रोता है। आज हनुमान जन्मोत्सव है और आज दिन कौन सा है? शनिवार का दिन भी है, जिस दिन हम और आप हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। ये जानते हैं क्यों हुआ है? क्योंकि हनुमान जी महाराज प्रभु चरित सुनिबे को रसिया लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी के चरित्र को श्रवण करने के रसिया हैं। का नमवा 2 दिन में याद हो जी हमारो। हाँ, दिनेश बाबू और अर्पित बाबू कहाँ बैठे हैं? इना बुझिया कि आप लोग करा रहे हैं। आप ये मान करके आनंद में झूमिए कि इस आयोजन के लिए श्री हनुमान जी ने आप लोगों को निमित्त बना लिया है। यही आप पर कृपा है। भी मैं आपको बताऊं, भैया के यहाँ मोढ़े में, आप लोग जानते होंगे हरिपट्टी मोड़ में कई वर्ष कथाएं भाई गुरुदेव भगवान की, कई बार मेरे पूज्य महाराज श्री किए। तो वहां पर कई बार कथा आकर सुनने का सौभाग्य तो मिला। महाराज जी के साथ बैठकर मंडली में मैं भी पीछे पीछे गुनगुनाया करता था।
लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार राम कथा गाने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। 15 वर्ष में पहली बार इस धरा पर आया हूं और आप दर्शन करिए, एक ओर भगवान विश्वनाथ विराजमान है तो दूसरी ओर तीर्थराज प्रयाग विराजमान है। भगवान विश्वनाथ भी श्रोता है, तीर्थराज प्रयाग भी श्रोता है और तीर्थराज प्रयाग में लेटे हुए हनुमान जी महाराज भी इस कथा के श्रोता है। ये सब संयोग है। कृपा अनुभव करने का विषय है। यदि आप जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं तो हर क्षण भगवत कृपा का अनुभव करिए। मेरे राम जी की तरह वन में भी रहिएगा तो आनंद में बने रहिएगा। इस श्री राम कथा गंगा में नित्य अवगाहन करेंगे। आज प्रथम सत्र है, कुछ व्यवस्था के कारण भी विलंब हुआ और मैं जब काशी से चला हूं 11 बजे से, तो यात्रा तो लगभग 1-1.5 घंटे की ही है, लेकिन हमको 3 घंटा लगा। सुरियावा में तो मुझे लगा कि पूरा कथा पांडाल के लोग सुरियावा ही पहुंच गए। कहाँ है चेयरमैन साहब? न जाने कहां से लोग बुला लिए थे, इतने लोग। यही आप लोग का प्रेम है और यही भगवान की आप लोगों पर कृपा और करुणा है। देखिए, मैं यहाँ पर बड़े भाव से कथा गाने के लिए आया हूँ। ऐसे तो भाव से ही कथा गाता हूँ, भले कोई भी हो, लेकिन इस क्षेत्र में मैं पहली बार आया हूँ। अभी मैं रास्ते में कह रहा था कि कहो भदोही के लोग कहाँ गए हैं। भारत के किसी भी कोने में जाते हैं, भदोही के लोग मिल जाते हैं। अभी हम लोग पुणे में राम कथा गा रहे थे। पुणे भैया दिसंबर में पुणे गए। जे आवे कहाँ घर है? भदोही महाराज। यदि 100 लोग मिलते थे तो 100 में से 90 जाइए, जितने लोग हैं भैया जी लोग सब जौनपुर और नहीं तो भदोही के। और आपको बताऊं, 1.5 साल 2 साल से लोग जहां जाते थे, लोग मिलते थे, कहते थे महाराज 2025 में 12 अप्रैल से हमारी गांव में कथा है आपके भदोही में, हम भी आएंगे उसमें। ये छोड़िए, पिछले वर्ष अमेरिका में मुझे लोग मिले भदोही के।